तो चलिए हेड टू हेड रिकॉर्ड के साथ शुरुआत करते हैं। तो 6 मैचेस जो है दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच में खेले गए आईपीएल के इतिहास में, जिसमें से 3 मैचेस दिल्ली कैपिटल्स ने और 3 मैचेस जो है लखनऊ सुपर जायंट्स ने जीते हैं। मतलब दोनों टीमें सेम लेवल पे है। हालांकि ये मैच थोड़ा बड़ा होगा बिकॉज दोनों टीमों ने जो है 5-5 मैचेस जीते हैं। हालांकि 9वां मैच है लखनऊ सुपर जायंट्स का और दिल्ली कैपिटल्स का 8वां ही मैच है। तो देखने वाली बात रहेगी कौन जीतेगा, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा थ्रिलर मैच भी हो सकता है। चलिए खैर कंडीशंस की बात करते हैं। लखनऊ के इकाना ग्राउंड पे मैच खेला जाएगा और मुझे ऐसा लगता है यार टोटल मैचेस जो है आईपीएल के इतिहास में 18 खेले गए हैं और जिसमें से 8 मैचेस जो है वो जिसने बैटिंग फर्स्ट की है उसने जीते हैं और 9 मैचेस जिसने बैटिंग सेकंड की है उसने जीते हैं। और पेसर्स ने जो है लास्ट कुछ मैचेस में 58 विकेट्स लिए हैं, स्पिनर्स ने 34 विकेट्स लिए हैं। तो कंडीशंस जो है मेरे हिसाब से जहां तक मैंने अब तक इतने मैचेस देखे यहाँ पे, मुझे ऐसा लगता है ना थोड़ी सी स्पिन गेम में आती है, लेकिन वो कुछ टाइम के लिए ही। और दूसरी बात यह है कि पेसर्स को नई गेंद से विकेट मिल सकते हैं, उसमें कोई खराब बात नहीं, लेकिन रन्स थोड़े बनते ही है। कहीं ना कहीं 180-190 रन्स तो बन ही जाते हैं जो फर्स्ट बैटिंग करता है, लेकिन आपके पास बैटिंग यूनिट भी अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि लखनऊ ने ही सीएसके के सामने मेरे सबसे 160-170 बनाए थे, तो अगर आपके शुरुआत में विकेट चले जाते हैं तो उतने ज़्यादा रन्स नहीं बनते हैं। तो देखने वाली बात रहेगी कैसा मैच रहेगा। हालांकि कंडीशंस तो मुझे लगता है दोनों के लिए फेवरेट्स ही हैं। तो चलिए दोनों टीमों की प्लेइंग 11 की बात करते हैं। मिचेल मार्श के साथ एडन मार्करम ओपन करेंगे और उसके बाद बिग हिटर निकोलस पूरन खेलेंगे और उसके बाद ऋषभ पंत कैप्टन, डेविड मिलर और आयुष बड़ोनी को नीचे भेजिए क्योंकि डेविड मिलर जो है वो फिनिशिंग कर ही नहीं पा रहे, आपके रन्स जो है थोड़े से कम बन रहे हैं। तो मेरा मानना यह है कि आप जो है वो डेविड मिलर को आगे भी भेज सकते हैं। हालांकि आयुष बड़ोनी अच्छा फॉर्म दिखा रहे हैं, लेकिन वही है फिर रन्स कम रह जाते हैं थोड़े से। शार्दुल ठाकुर, डीएस राठी, रवि बिश्नोई, आवेश खान, मयांक यादव और इम्पैक्ट खिलाड़ी में अब्दुल समद। मुझे लगता है मयांक यादव अगर आपके फिट है तो उनको मौका देना ही चाहिए। लास्ट टाइम इम्पैक्ट खिलाड़ी में थे, लेकिन मुझे लगता है कि इनको मौका मिलना चाहिए। मतलब वो खेलने के लिए नहीं आए, लेकिन वो खिलाड़ियों की लिस्ट में थे। हालांकि मौका नहीं दिया वो अलग बात है, लेकिन मुझे लगता है कि इनको मौका मिलना चाहिए। तो जिस तरीके से बॉलिंग करते हैं वो लाजवाब है, तो मुझे लगता है इनको मौका दीजिए। और जो आपकी बेस्ट बॉलिंग चल रही है उसमें और एक ऐड हो जाएगा अच्छा बॉलर, क्योंकि आवेश खान अच्छे यॉर्कर्स डाल रहे हैं और बाकी डीएस राठी, रवि बिश्नोई और आवेश खान कह रहा हूँ, मतलब शार्दुल ठाकुर भी अच्छा फॉर्म दिखा रहे हैं। बाकी तो देखेंगे अब क्या होगा। और मयांक यादव के बारे में मैंने बता दिया। दिल्ली कैपिटल्स की बात करते हैं। करुण नायर, अभिषेक पोरेल ओपन करेंगे। जैक फ्रेजर मैकग्रा को हटा दिया है टीम में से और मुझे लगता है बढ़िया फैसला, क्योंकि जो खिलाड़ी फॉर्म नहीं दिखा रहा, मतलब दूसरों को मौका मिलना चाहिए उनकी जगह। केएल राहुल, अक्षर पटेल, ट्रिस्टन स्टब और फरेरा को मौका मिल रहा है। अब वो देखने वाली बात रहेगी कब तक मिलेगा। और 3 ही ओवरसीज खिलाड़ियों के साथ ये टीम उतर रही है, क्योंकि फैफ डु प्लेसिस फिट नहीं है। अगर वो फिट हो जाते हैं तो बैटिंग में और डेप्थ हमें देखने को मिल जाएगी। कुलदीप यादव, टी नटराजन को मौका दीजिए। कितनी बार कहूँ टी नटराजन को मौका दीजिए, क्यों नहीं दे रही ये टीम मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन मोहित शर्मा शायद इस मैच में भी खेल सकते हैं। हालांकि मैंने टी नटराजन का नाम रख दिया है। आशुतोष शर्मा उसके बाद इम्पैक्ट खिलाड़ी में, और मुझे लगता है यहाँ कोई भी चेंज होगा। हालांकि वो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन करुण नायर या फिर आशुतोष शर्मा किसको इम्पैक्ट खिलाड़ी में रखा जाता है। इसलिए दोनों टीमों के टॉप परफॉर्मर्स की बात कर लेते हैं। निकोलस पूरन तगड़े फॉर्म में है और बहुत ही बढ़िया बैटिंग कर रहे हैं। 8 मैचेस में 300 मेरे सबसे 367 रन बनाया है, ये काफ़ी ज़्यादा है। और जिसके पास ऑरेंज कैप हो उसके बारे में तो ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं होती है किस तरीके का बैट्समैन है। हिटिंग बहुत तगड़ी कर रहे हैं, 205 रन बनाए हैं। 205 कह रहा हूँ, 205 का स्ट्राइक रेट है और 300 से ज़्यादा रन बना चुके हैं। अब ऑरेंज कैप है तो और क्या ही एक्सप्लेन करूँ। मिचेल मार्श बहुत तगड़े फॉर्म में है और 3rd नंबर पे है ऑरेंज कैप की लिस्ट में। तो दोनों अगर आपके टीम के तगड़े बैट्समैन जो है ऑरेंज कैप की लिस्ट में है, तो इससे बढ़िया परफॉर्मर्स आपको कहाँ देखने को मिलेंगे। इन्होंने 299 रन बनाए हैं, 167 का स्ट्राइक रेट है 7 मैचेस में। मुझे ऐसा लगता है ये खिलाड़ी बहुत बढ़िया है और इनका एक मैच मिस हो गया था, वरना ये भी ज़्यादा हो जाते। अब देखने वाली बात रहेगी इस मैच में एक ऐसा फॉर्म दिखाते हैं और मुझे लगता है एक बढ़िया फॉर्म दिखा भी सकते हैं, क्योंकि इकाना में इन्होंने अच्छा फॉर्म दिखाया है। केएल राहुल दिल्ली कैपिटल्स के टॉप परफॉर्मर है। मुझे लगता है बहुत तगड़ा फॉर्म रहा है इनका अभी तक। 6 मैचेस में 266 रन बनाए हैं और 158 का स्ट्राइक रेट है। मैं बार बार यही कह रहा हूँ और मुझे लगता है ना कि एक बैट्समैन तो ऐसा टीम में चाहिए होता है जो क्लासिक बैट्समैन हो। और मुझे लगता है अगर ये स्लो भी खेलेंगे, 30 में 50 भी बनाएंगे तो भी चल जाएगा। आपने देखा होगा बेंगलुरु वाले मैच में इन्होंने जो है 30 या फिर उससे भी ज़्यादा गेंदें ली थी 50 लगाने के लिए, लेकिन उसके बाद जॉश हेजलवुड जैसे बॉलर को इन्होंने एक ही ओवर में इतने ज़्यादा रन्स लगा दिए कि मैच अपनी तरफ ले लिया था। तो दिल्ली कैपिटल्स को मैच जिता दिया था इन्होंने 1 हैंडेडली। तो जब ये बंदे 50 बनाते हैं ना ऐसे क्लासिक खेलने वाले, तो वो तगड़ा फॉर्म दिखाते हैं और उसके बाद जो है उनका शो कब हो जाता है वो पता भी नहीं चलता है। तो ऐसे बैट्समैन की जरूरत होती है। करुण नायर 3 मैचेस में 120 रन बनाए हैं
लास्ट मैच में भी वही देखने को मिला जो उन्होंने मुंबई इंडियंस के सामने किया था, यानी डिस्ट्रक्शन। थोड़ी सी जो है फास्ट बैटिंग की, बहुत बढ़िया बैटिंग की। 196 का अभी भी स्ट्राइक रेट है, वो भी रनआउट होने के बावजूद एक मैच में राजस्थान रॉयल्स के सामने। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो है इनका स्ट्राइक रेट जो है वो बढ़ता ही रहेगा और इस मैच में भी बढ़िया इनिंग ये खेल सकते हैं। कुलदीप यादव बहुत ही तगड़ी स्पिन बॉलिंग कर रहे हैं। टॉप परफॉर्मर में नाम कैसे ना हो, मैं बस यही कहूँगा, क्योंकि 7 मैचेस में 12 विकेट्स लिए हैं 6 की इकोनॉमी के साथ। इतनी कम इकोनॉमी के साथ बहुत ही कम बॉलर्स होते हैं जो बॉलिंग करते हैं, और मैं तो बार बार ये कह रहा हूँ 6 की इकोनॉमी एज ए स्पिनर दिखाना बहुत ज़्यादा जो है मुश्किल होता है, क्योंकि स्पिनर्स को ज़्यादा रन्स लगते ही है आईपीएल में। लेकिन इसको अगर हम अलग छोड़ दें तो इनकी बॉलिंग अच्छी रही है, 12 विकेट्स लिए हैं और मुझे लगता है कि और ज़्यादा जो है बढ़िया कर सकते हैं। और ऑरेंज कैप कह रहा हूँ, पर्पल कैप लेके भी जा सकते हैं, क्योंकि 1-2 विकेट्स ही दूर है, पर्पल कैप इनके पास आ ही जाएगी। इसी के साथ शार्दुल ठाकुर, जिनके पास भी पर्पल कैप आ सकती है, इन्होंने 12 विकेट्स 8 मैचेस में लिए हैं, 11 की इकोनॉमी है। अब देखिए ये रन्स बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, तो मेरा मानना ये है कि रन्स थोड़े से कम खाइए तो बढ़िया रहेगा। विकेट्स लेके भी उतना ज़्यादा कोई फायदा नहीं होता है। मैं तो उन बॉलर्स को अच्छा मानता हूँ जो इकोनॉमी से बहुत बढ़िया बॉलिंग करते हैं, क्योंकि विकेट्स तो आपको डेथ ओवर में भी मिल जाते हैं, बैट्समैन उड़ा ही देते हैं बॉल को। लेकिन कहीं ना कहीं, हालांकि में विकेट्स भी गिराने ही होते हैं, एक बॉलर का काम वही होता है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप अच्छी इकोनॉमी से बॉलिंग करेंगे तो वो उससे भी बढ़िया बात होती है। तो 11 की इकोनॉमी मेरे हिसाब से, तो अगर आपने 12 विकेट्स लिए हैं तो उतना ज़्यादा आप बेस्ट अपना नहीं दे रहे हैं। अगर थोड़ा सा बेस्ट देंगे तो बहुत तगड़ी बॉलिंग हो सकती है इनके द्वारा भी। हालांकि इसी के साथ बात करते हैं अब कौन कैसे जीतेगा, यानी एलएसजी की बात करते हैं, तो निकोलस पूरन और मिचेल मार्श को जो है यहाँ पे मेरे हिसाब से 80 से ज़्यादा रन्स बनाने होंगे, बिकॉज जब ये टॉप ऑर्डर जो है फ्लॉप होता है लखनऊ सुपर जायंट्स का, तब वो हारते हैं। और स्पेशली इखाना के ग्राउंड पे चेन्नई सुपर किंग्स के सामने ये तीनों नहीं चले तो उस मैच में हार गए, और निकोलस पूरन का तोड़ निकाल दिया है टीमों ने। क्या उनका तोड़ ये है कि यॉर्कर डालो, तो कहीं ना कहीं इस पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा इस बंदे को, और फिर ये रन्स बना भी सकते हैं। और दूसरी बात, मिचेल मार्श बहुत तगड़े फॉर्म में है, तो उनका तो अभी तक कोई तोड़ नहीं निकल सका है, एक ही गेंद पे अभी तक तो आउट नहीं हुए हैं, लेकिन अगर ये रन्स बनाते हैं तो टीम इजीली विन कर जाएगी। इसी के साथ दिल्ली कैपिटल्स की बात करूं तो अक्षर पटेल और कुलदीप यादव को जो है 3 से ज़्यादा विकेट्स लेने ही होंगे। सामने जो है लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, तो अक्षर पटेल को अपना फॉर्म दिखाना होगा, क्योंकि मेरे हिसाब से लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स हो या फिर ऑफ स्पिनर हो, वो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन को जो है थोड़ा सा सताता ही है। तो अगर ऋषभ पंत और इनको आपने निपटा दिया तो मेरे हिसाब से आपके तरफ मैच आ जाएगा। और कुलदीप यादव की बात करूँ तो वो जो है बहुत तगड़ी बॉलिंग करते हैं और राइट हैंडर्स को थोड़ा सा फंसाते हैं। तो अगर आपने मिचेल मार्श और एरन मार्करम जैसे बैट्समैन को आउट कर दिया तो इजीली आप मैच को जीत सकते हैं। तो मेरा मानना यह है कि आप इस तरीके से फॉर्मूला यूज़ कीजिए और इस टीम को आप फंसा सकते हैं। अगर आपके स्पिनर चलेंगे, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल द कैप्टन जो है विकेट्स लेंगे, तो ये टीम इजीली विन कर सकती है। इसी के साथ इतना ही। अब कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बाकी मिलते नेक्स्ट वीडियो में, और कौन जीतेगा ये जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।